गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिक्स रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स लेके आई हूँ। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी अर्थ होता है संविधान। भारत के संविधान को उधार की टोकरी कहा गया है और भारत का संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा। इलेक्शन का हिंदी अर्थ होता है चुनाव। भारत में लोकतंत्र है और जनता के द्वारा शासक चुने जाते हैं, इसलिए चुनाव किया जाता है हर 5 वर्ष के अंतराल पर। इलेक्शन कमीशन का हिंदी अर्थ होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देता है और चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इलेक्शन कमिश्नर का हिंदी अर्थ होता है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त का चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेजिस्लेचर का हिंदी अर्थ होता है विधानमंडल और विधानमंडल 2 भागों में विभक्त है, विधानसभा एवं विधान परिषद। इलेक्शन कैंपेन का हिंदी अर्थ होता है चुनाव प्रचार। चुनाव से पहले भिन्न पॉलिटिकल पार्टियां, भिन्न राजनीतिक पार्टी प्रचार करती हैं जनता के बीच। स्लोगन का हिंदी अर्थ होता है नारा। कई महत्वपूर्ण नेताओं ने नारा दिया है। इलेक्शन सिंबल का हिंदी अर्थ होता है चुनाव चिन्ह और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना चुनाव चिन्ह होता है। डिबेट और कंट्रोवर्सी इन दोनों ही वर्ड का हिंदी अर्थ होता है वाद विवाद। चुनाव के दौरान वाद विवाद होता है। स्पोक्समैन का हिंदी अर्थ होता है प्रवक्ता और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक प्रवक्ता होता है। लेजिस्लेटर का हिंदी अर्थ होता है विधायक। पार्लियामेंट का हिंदी अर्थ होता है संसद और यह 2 भागों में विभक्त है, राज्यसभा एवं लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका हिंदी अर्थ होता है सांसद। सेक्युलर का हिंदी अर्थ होता है धर्म निरपेक्ष। ग्रैंड अलायंस का हिंदी अर्थ होता है महागठबंधन।
पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन, इन दोनों ही वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है मतदान केंद्र। चुनाव के लिए कई मतदान केंद्र होते हैं। वोटिंग बूथ, वोटिंग बूथ का हिंदी अर्थ होता है मतदान कक्ष, और हर मतदान केंद्र पर मतदान कक्ष होता ही है। वोटिंग राइट, सफ्रेज, इन दोनों ही वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है मताधिकार। ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी का हिंदी अर्थ होता है विपक्षी दल। जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का हिंदी अर्थ होता है आम चुनाव। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर का हिंदी अर्थ होता है जिला पार्षद, और इसके लिए भी चुनाव होता है। ओथ टेकिंग, शपथ ग्रहण, चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण होता है। वोट, वोट का हिंदी अर्थ होता है मतदान। वोटर, वोटर का हिंदी अर्थ होता है मतदाता, मत देने वाला। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का हिंदी अर्थ होता है विधानसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिंदी अर्थ होता है विधान परिषद, और यह भारत के कुछ राज्यों में ही है विधान परिषद। मेजोरिटी, वोट ऑफ द मेजोरिटी, इन दोनों ही वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है बहुमत। चेयरमैन, प्रेसिडेंट, इन दोनों ही वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है अध्यक्ष। मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का हिंदी अर्थ होता है मंत्रालय। भिन्न भिन्न मंत्रालय होते हैं, जैसे जल संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भी कई मंत्रालय। MONARCHY, मोनार्की, और इसका हिंदी अर्थ होता है राजतंत्र। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी का हिंदी अर्थ होता है राजनीतिक दल।
पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन, इन दोनों ही वर्ड्स का हिंदी अर्थ होता है राजनेता। पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन। स्पीच, स्पीच का हिंदी अर्थ होता है भाषण। डिलीवरिंग ए स्पीच, डिलीवरिंग ए स्पीच का हिंदी अर्थ होता है भाषण देना। नेतागण भाषण देकर अपने विचारों को, अपने पार्टी के विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं। कैबिनेट, कैबिनेट का हिंदी अर्थ होता है मंत्रिमंडल। कंप्लीट मेजॉरिटी, कंप्लीट मेजॉरिटी का हिंदी अर्थ होता है पूर्ण बहुमत। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का हिंदी अर्थ होता है कूटनीति। डिप्लोमैटिक, डिप्लोमैटिक का हिंदी अर्थ होता है कूटनीतिक। RALLY, रैली, रैली का हिंदी अर्थ होता है रैली और एकत्र होना। इसमें बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।